तो पार्ट 7 राशि की तुलना और एक्सरसाइज 7.3 से पहले थोड़ा सा आप ब्याज यानी कि जब हम बैंक या कहीं पोस्ट ऑफिस हो गए वहां अपना कुछ धन रखते हैं तो उस पैसे को रखने के एवज में वो हमें कुछ पैसे देते हैं। अगर हमने 1 साल रखा तो उन्होंने कुछ दर नियत रेती कर रखी कि हम 7% या 8% या 5% उस पर क्या देंगे, अतिरिक्त पैसा देंगे अगर आप हमारे पास उस पैसे को रखें। उसे क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और उस दर को निकालने के बाद जो पैसा हमें मिलता है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा या कहीं भी हम जब रखते हैं पैसा के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्याज। ब्याज सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में आपने पढ़ रखा है ना जी। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन जो भी आपने पैसा मारा उस पे जितनी दर है और जितने समय के लिए रखा गया बटे 100 ऐसे तो करते थे जी। इसको शॉर्ट में क्या लिखते थे, पी प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 रुपए 10% की दर से और 2 साल के लिए बैंक में रखे तो आपको इस पर कितना ब्याज मिलेगा, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। ऐसे तो करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 30, 10 दशकी 100, 100 दूना 200 रुपए। आपको कितने मिल गए, 200 रुपए। अब आपको कितना पैसे मिलेगा, टोटल पैसे कितना मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना था, 1000 रुपए प्लस 200 रुपए, कितने मिलेंगे, 1200। 2 साल बाद आपको कितना पैसे मिलेगा, 1200। ये तो था साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज में क्या होगा, ब्याज हमेशा इस मूलधन पे ही लगेगा, ठीक है। ब्याज हमेशा क्या होगा, इस मूलधन पे ही लगेगा, ठीक। अब देखो ये 2 साल में कितना है, 200 रुपए बन रहा था ना, कितना रुपए बन रहा था, 200 रुपए। अब हम नई चीज सीखेंगे, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसी पे प्रश्नावली 7.3 पूरी की पूरी प्रश्नावली चक्रवृद्धि ब्याज पे है ना। चक्रवृद्धि ब्याज को आइंस्टीन ने क्या कहा था, दुनिया का 8वां अजूबा, 8वां अजूबा है ना। क्यों, क्योंकि इसकी ग्रोथ पहले कम रहती है पर धीरे धीरे बहुत तेजी से ये बढ़ता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मूलधन, ध्यान से देखना, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और जितने समय के लिए समय, इसमें से अगर हम क्या घटा दें, मूलधन को घटा दें तो हमारा क्या मिल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं ना P, 1 को 1 ही लिखते हैं, दर को हम लिखते हैं R स्मॉल r अपॉन 100 और समय को लिखते हैं N, समय को क्या लिखते हैं N माइनस मूलधन को क्या लिखते हैं P, और ये हमारा किसके बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, 2 साल के लिए। पहले साधारण ब्याज करके देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहला साल, जब पहले साल का निकालते हैं तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा है। दूसरे साल देखो, जैसे निकालो तो इसमें पहले साल का कितना होगा, 1 साल का ब्याज देखो जरा, 1000 रुपए का 10% की दर से पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है, 2 जीरो से
2 जीरो कट, ये सीआई निकाल रहा हूं मैं, पहला साल एक जैसा रहेगा, पहला साल वही ऐसा ही रहेगा, वही सीआई रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 दशा की 100, तो सीआई कितना आया 100। ठीक है, पहले साल कितना आया 100। और लेकिन दूसरे साल अगर आपने निकालना है, दूसरे साल सेकेंड ईयर अगर आपने निकालना है तो क्या होगा, ये सीआई किस पे जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल में। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 रुपए था ना, अगली बार के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, हाँ 1100 हो जाएगा। तो सीआई क्या हो जाएगा, देखो अगली बार प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 1100, क्या हो जाएगा 1100 गुणा गए 10% की दर से, गुणा गए एक साल के लिए बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 दशा की 110, 11 दशा की 110, ये सिंपल इंटरेस्ट था, है ना। तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, पहले साल का कितना था 100 रुपए, दूसरे साल का कितना हुआ 110 रुपए, यानी कि कितना हो गया 210 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 200 रुपए, और चक्रवृद्धि वाला कितना था 210 रुपए। ऐसे ही ये हर बार बढ़ता जाएगा। अगली बार के लिए क्या हो जाएगा, 1000 रुपए में इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 1210 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, 1210 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस पर 10% का ब्याज लगेगा, फिर 10% की दर से एक साल का निकलेगा, ऐसे ही वो बढ़ता रहेगा। तो प्रत्येक साल अलग अलग ना निकाल के हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो तो 1000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 1000 रुपए कितना है, 1000 रुपए है ना प्रिंसिपल अमाउंट, 1000 है। 1 प्लस दर कितनी 10 बट्टे कितना 100, कितने साल के लिए निकालना है 2 साल के लिए निकालना है, माइनस पी यानी कि 1000। ये बात समझ में आई, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ये तो समझ में गए, समझ ही आ गया आपको, है ना। समझ नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको केवल समझो आप, है ना। तो देखो 0 से 0 कट गया। अब ये अंदर देखो, इसके बटे में 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 10 का लासा 10 ही होगा, बड़ी संख्या। 1 को 10 बनाने के लिए 10 की गुणा नीचे और 10 की गुणा ऊपर करते हैं। ये बात समझ में आई, 10 की गुणा नीचे और 10 की गुणा ऊपर। तो सीआई क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा बेटा 1000 तो बाहर है, अंदर क्या बचा, ये हुआ 10 बटे में कितना आ गया, हाँ ये आ गया 10 बटे 10 प्लस ये हो गया 1 बटे 10, ये तो हुआ भाई। और इसकी घात कितनी थी 2 माइनस 1000, और ये हो गया 1000। देखो लासा आ गया, हर समान हो गया ना, तो हर समान में नीचे 1 10 लिख देंगे, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 की घात 2 माइनस 1000। करो इसको, खोलो इनको, 1000 ऊपर हो गया 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का वर्ग। देखो इनका जब भिन्न का वर्ग खोलते हैं तो अंश का अलग खोलते हैं और हर का अलग से। ठीक है, तो अंश 11 का वर्ग कितना होता है 121, कितना होता है 121, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, 10 का वर्ग कितना हो गया 100 माइनस 1000। अब देखो आगे ये हो गया 1000 गुणा गए 121 बटे 100 माइनस 1000। अब बोर्ड मास से हम जानते हैं कि पहले इसको सॉल्व करना है ना, गुणा पहले आता है ना बोर्ड मास से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 121 दशा की हो गया 1210, 121 दशा की कितना हो गया 1210। देखो यहाँ जगह याद करते हैं ना, 121 गुणा गया 10 कितना आ गया 1210, 121 तो आई, जीरो पीछे से लग जाएगा, है ना, और माइनस करो 1000, तो 1210 में से 1000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 210, कितना आ गया 210, वो आ गया, देखो 210 कहां गया, अभी यहाँ पे करा था हमने, आया था ना, आया था 210। तो हमें अलग अलग साल सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर किसी जगह की जनसंख्या, किसी ने बोला कि यार 5% की दर से बढ़ रही है तो निकाल सकते हैं, किसी का बिजनेस 10% की दर से बढ़ रहा है वो भी निकाल सकते हैं, जनसंख्या घट रही है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सब कुछ निकाला जा सकता है इसमें। समझ में आया? ठीक है, अब कर लो इसको।
इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और माइनस क्या करा, फिर P करा ना। तो ये वाला हिस्सा, ये जो बनाया हमने, ये इस हिस्से को मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। मतलब कि अगर आपका 1000 रुपए था, उस पे पहले साल का ब्याज लग के 100 रुपए हुआ, तो जो आपको प्राप्त होता है, कितना प्राप्त हुआ, 1100 प्राप्त हुआ ना, 1100 मिला। तो ये 1100 अमाउंट कहलाता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहलाता है? अमाउंट। जो आपको मिलता है फाइनली ब्याज लग के जो मिलता है, वो क्या होता है, आपका अमाउंट है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मूलधन तो वो है जिस पर ब्याज लगता है, और जो धन ब्याज लगने के बाद मिलता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो इस वाले हिस्से को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ए मिश्र धन, यहां आप लिख दो, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटे 100 की घात कितनी, समय। इसकी घात कितनी, समय। और मिश्र धन को मैंने क्या बोला, किससे दिखाना है, ए से। किससे दिखाना है, ए से। ए इक्वल्स टू पी, और मूलधन को पी से। मूलधन क्या होता है, पी बोलते हैं, प्रिंसिपल है ना। पी इंटू 1 प्लस दर कितनी हो गई, R बटे 100, और पावर कितनी है, समय को किससे, n से दिखाते हैं, n से प्रदर्शित है ना। तो ये हो गया किसका, मिश्र धन के लिए सूत्र। मतलब जो हमें ब्याज लग के प्राप्त होता है ना, जो बढ़त होके, जितने दर से कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, अमाउंट। अब इस हिसाब से देखो, इसको बोल दिया हमने, ए बोल दिया ना इस पूरे को। इस हिसाब से आप बता सकते हो, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, पहले अब लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं सीआई। क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इस पूरे को हमने बोला मिश्र धन। क्या बोला, मिश्र धन, माइनस, और ये पी क्या है, मूलधन। कितना है, मूलधन। मिश्र धन को हमने बोला ए, और मूलधन को क्या बोला, पी। तो सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस पी, इस सी आई का दूसरा फॉर्मूला। ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और साथ में ये वाला हिस्सा भी आपको याद रखना। बस ये 3 चीजें अगर आपको ध्यान है, जिन पे मैंने गोले बनाए है ना, जो बॉक्स बना के अंदर रखे, वो अगर आपको ध्यान है तो ये प्रश्नावली आपके लिए खेल है। और ये सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत आता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो।